1904 ईस्वी में जो भी खतियान आपके बाप दादा या फिर परदादा के नाम से बना था, वो खतियान अगर आपके पास नहीं है और आप उनको खोज रहे हैं और उनके लिए परेशान है, तो अब आप लोगों को खोजने या फिर परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि 1904 ईस्वी में जो भी खतियान बना था उसको आप किस तरह से ऑनलाइन नेट से अपलोड करेंगे और फिर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कुल मिलाकर के आप इस वीडियो में ये सीखेंगे कि 1904 ईस्वी में, यानी कि पुराना से पुराना जो खतियान है 1904 ईस्वी वाला, वो आप इस वीडियो में अपना मोबाइल फोन से डाउनलोड करने के लिए बारीकी के साथ सीखेंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको 1904 ईस्वी का अगर खतियान निकालना है, जिसको कि हम लोग आज के दौर पे आमतौर पे ये बोला जाता है कि पुराना खतियान हम कैसे निकालेंगे, तो ये अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इसके लिए कोई जवाब यूट्यूब पर या फिर मतलब जो है आपका गूगल पर नहीं मिलने वाला है। आप अगर खोजेंगे कि पुराना से पुराना के वाला कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सिर्फ आपको वीडियो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम बात ये करने जा रहे हैं कि आपको पुराना खतियान यानी कि 1904 ईस्वी वाला खतियान निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या सर्च करना होगा, किस तरह से सर्च करना होगा, कौन सी उनके लिए वेबसाइट है, इन सभी बातों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए ही देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दिए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना लेकर के जाएंगे आप लोगों को डेस्कटॉप स्क्रीन पर और जाकर के वहीं पे सारा कुछ सिखाएंगे, क्योंकि आप लोगों को ऑनलाइन ही अपना जो है 1904 ईस्वी वाला खतियान को प्राप्त करना है। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप है, थोड़ा बारीकी के साथ आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को लेकर के आ चुके हैं अपना मोबाइल में, और जाकर के यहीं पे आप इस मतलब जो है ध्यान से देखेंगे यहीं से, और जाकर के यहीं अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो आप जो है बिल्कुल पुराना यानी कि 1904 ईस्वी का खतियान अपना मोबाइल से डाउनलोड करने के लिए सीख जाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपना मोबाइल का कोई एक ब्राउजर को ओपन करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे करेंगे, क्रोम ब्राउजर को ओपन, और जाकर के सारा काम हमको ऑनलाइन ही करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टेप करेंगे। इस तरह से मेरे सामने मतलब एक इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक यहाँ पे जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये सर्च बार, इस पे आप सर्च करेंगे। तो सर्च क्या करना है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम यहाँ जो लिख रहे हैं बिहार भूमि, आप इस तरह से बिहार भूमि लिख करके सर्च करेंगे। बिहार भूमि जैसे ही लिख करके सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक नया इंटरफेस आ जाएगा, क्योंकि आपको इसी पे क्लिक करना है, और जाकर के आपको इसी पे क्लिक करके अपना जो है मतलब 1904 ईस्वी वाला खतियान आपको मिलेगा। तो आगे चलिए, आगे क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहले हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम एक नया मतलब जो है वेब पर आ जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये वाला साइट पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और जाकर के यहीं से अपना पुराना नहीं बल्कि किसी भी जमीन का जो है आप मतलब जो है जमाबंदी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका जमाबंदी में किसी प्रकार की त्रुटि है तो यहीं से आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं। इस साइट पे ही आकर के सब कुछ करना होता है, परिमार्जन का टोटल काम इसी साइट पे होता है। इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है बंद, इस पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा ऊपर खसकाते हुए हम लोग बढ़ेंगे तो आपको एक जगह देखने के लिए मिलेगा एक ऑप्शन, यहाँ पे जो दिख रहा है भू अभिलेख, आपको इस पे क्लिक करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक किए हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साइट पे हमको डाइवर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले दो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। एक है यहाँ डिपार्टमेंट लॉगिन, और ये है यहाँ पे पब्लिक लॉगिन। तो आप डिपार्टमेंट के तो आदमी है नहीं, तो इसीलिए आप एक पब्लिक के रूप में जाने जाते हैं, तो आपको इस पे क्लिक करना है। चलिए हम लोग इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है यूजर नेम, वो यूजर नेम हट जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ गया इंटर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि यहाँ पे मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के लिए कहता है। यानी कि अगर आप इस साइट पर
पहली बार घूम रहे हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे करना होगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद जो है यहाँ से लॉगिन करना है मोबाइल नंबर डाल करके, जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि उस पर एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी को फिल करके तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए, मेरा तो यहाँ पे मतलब यूजर आईडी बना हुआ है। अगर आप लोगों को दिक्कत है आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको एक नया यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बता देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डाल देते हैं। जैसे ही यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, देखिए यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डाल दिए हैं और जाकर के इसमें चेक बॉक्स करेंगे, यानी कि इस पर चेक करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसको चेक कर दिए, उसके बाद लॉगिन पर अब क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा है, उस ओटीपी को यहाँ हम दर्ज करेंगे, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ओटीपी नहीं जा रहा है तो उसके लिए आप रिसेंड ओटीपी, यानी कि यहाँ पे टाइमिंग जो चल रहा है, इस टाइमिंग खत्म होने के बाद रिसेंड वाला ऑप्शन खुल जाएगा, उसके बाद यहाँ से दोबारा आप फिर ओटीपी भेज सकते हैं। लेकिन हमारे केस में ओटीपी आ चुका है, हम यहाँ पर उसको दर्ज करते हैं। जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा डॉक्यूमेंट टाइप। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में आपको देखिए क्या सर्च करना होगा। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट टाइप में, लेकिन आपको यहाँ पे 1904 ईस्वी का जो खतियान है वो खतियान आपको डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या देखना होगा, यहाँ पे आपको देखना होगा कैडेस्ट्रल सर्वे। जी हाँ, कैडेस्ट्रल सर्वे आपको यहाँ पे लिखना होगा। कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान आप लिखेंगे क्या, यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाएगा तो इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये तो यहाँ पे हम हिंदी में लिख रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पे कैडेस्ट्रल सर्वे इस तरह से कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा। तो आप सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखिए, हम जो जो स्टेप को फॉलो करते हैं आप भी उस स्टेप को फॉलो कीजिएगा। साथ ही साथ आपको ये बात बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि 1904 ईस्वी का खतियान डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे आप सब कुछ देख लिए, अभी तक आपका खतियान अभी तक अपडेट यानी कि अपलोड नहीं किया गया है, तो आप वेट कर लीजिएगा। बहुत ही जल्द जो है सभी जो रिकॉर्ड है आपका अंचल कार्यालय में या फिर लेखा अधिकार में, वो धीरे धीरे इसमें अपलोड हुआ है और हो रहा है। अभी जो है क्लियर सबका नहीं हुआ है, कुछ कुछ जगह का ही 1904 ईस्वी वाला खतियान अपलोड किया गया है। तो देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पे उन सब बातों पर चर्चा नहीं करना है, हमको करना है 1904 ईस्वी वाला खतियान को हम कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको डॉक्यूमेंट टाइप में सेलेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ गया है, तो इस तरह से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ एक जगह आ जाएगा। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप यहाँ ये वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान, इसी पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे हम इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे ही हम क्लिक किए तो यहाँ पे मेरा आ गया ऑटोमेटिक है। कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान का मतलब ही होता है कि 1904 ईस्वी में जो सर्वे हुआ था उसमें जो खतियान बना था, तो उसी खतियान का नाम है कैडेस्ट्रल सर्वे का खतियान। उसके बाद यहाँ पे आपको जिला सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम अपना जिला को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे जिला सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मेरा जिला का नाम आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे अंचल यानी कि अंचल ऑफिस का नाम यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है, जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पे हम सेलेक्ट कर पाएंगे, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। इस तरह से करेंगे, उसके बाद इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम देख लिए कि टोटल ये 3 स्टेप को फॉलो कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका देखिए एक नंबर आ जाता है नाम मौजा, यानी कि मौजा का नाम। उसके बाद थाना नंबर, ये दोनों ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हम मौजा को सेलेक्ट कर लिए हैं, उसके बाद थाना नंबर अपने आप यहाँ पे फेच कर लिया, यानी कि जैसे हम मौजा सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे थाना नंबर आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और सिर्फ आप पहले ही मतलब थाना नंबर याद है तो थाना नंबर भरेंगे तो अपने आप यहाँ पे मौजा उसका फिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप करेंगे। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है कि आप सर्च करेंगे। यहाँ पे जो सर्च वाला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास, रीसेट उसके बाद सर्च। रीसेट में करेंगे तो ये जितना कुछ हम भरे हैं ये टोटल मतलब डिलीट हो जाएगा, दोबारा फिर भरने के लिए पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सब कुछ मेरा भरा हुआ है। तो अब हमको करना क्या है, ये सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, जो आपको थोड़ा सा ऊपर खिसकाने पे ही नजर आएगा। यहाँ पे देखिए ये जो अभी हम सर्च की कैडेस्ट्रल सर्वे का खतियान, ये 2 पार्ट में है। ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। तो आप
एक पार्ट में खोज लेंगे, अगर आपका मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा पार्ट में खोजेंगे। देखिए हम पहले ही कंफर्म कर देते हैं कि हर मतलब जिला का जो है ये अभी तक नहीं अपलोड हुआ है, लेकिन धीरे-धीरे उम्मीद है कि हो जाएगा। और जिन-जिन का है तो अपना से आप खोज करके देख लीजिएगा अपने साइट पे आकर के। तो चलिए हम ये पहला वाला ही सेलेक्ट करके देख लेते हैं कि आखिर ये जो व्यू लिखा हुआ है इसमें क्या है, कैडेस्ट्रियल सर्वे जो है तो उसमें क्या दिया हुआ है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे आपको घबराने की बात नहीं है, थोड़ा-सा वेट कीजिएगा, फिर उसके बाद ये धीरे-धीरे ओपन होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेज है, यानी कि इसमें लगभग 400 से 500 पेज का भी हो सकता है, इसीलिए इसमें थोड़ा मतलब जो है देखने के लिए टाइम लगेगा, तो आपको घबराना नहीं है। तो चलिए देखिए हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम भी नहीं गँवाए हैं, लेकिन हमारे सामने कुछ इस प्रकार का आ गया है। तो देखिए, ये अभी हम आपको बता दें कि 42 नंबर पेज पे हम घूम रहे हैं। उसके बाद इसमें जो है टोटल पेज जो है इसमें 504 पेज दिया हुआ है। तो उसके बाद इस तरह से आपके सामने जो आ जाएगा, फिर इसको आप धीरे-धीरे आगे बढ़ा करके अपना पूरा सब खोज सकते हैं। ये 1904 ईस्वी में जो खेसरा पंजी जो तैयार किया गया था, ये वही खेसरा पंजी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे सब कुछ करीब-करीब जो है इंग्लिश में नहीं लिख कर के, हिंदी में नहीं लिख कर के, बिल्कुल ये कैथी हिंदी में लिखा हुआ है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ बारीकी के साथ देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन ये है कि आप घबराइएगा नहीं और इसमें धीरे-धीरे अपना जो है स्क्रॉल कीजिएगा, इस तरह से आप जब भी आगे बढ़े यहाँ से देखें मेरा खतियान स्टार्ट हो चुका है। आप अगर ज़ूम करने के लिए चाहते हैं तो ज़ूम करके भी आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आ गया है। इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे खाता नंबर है, यहाँ पे मतलब जो है मालिक है और ये है आपका खेसरा नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपका रकबा है, एकड़ में है, ये डिसमिल में है। तो उसके बाद ये है आपका दखल कब्जा। इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे इसमें 4 चौहद्दी का जिक्र किया गया था, यानी कि कैडेस्ट्रल सर्वे जो हुआ था उसमें 1904 ईस्वी में, उसमें जो है चौहद्दी जो दिया गया था खेतों का, वो 4 चौहद्दी दिया गया था। तो इस तरह से आप बिल्कुल बारीकी के साथ अपना मोबाइल से अपना जो है एरिया का, यानी कि अपना मौजा का जो है कैडेस्ट्रल सर्वे निकाल वाला जो खतियान जो है निकाल पाएँगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो से आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। साथ ही साथ आप इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफ़िकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।